इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सुनील सेन पर विगत देर रात अज्ञात तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। सुनील को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रीत ने जबलपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर पत्रकार पर हमला करने की निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक सुनील सेन कुछ दिनों से स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के कार्यों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात कर रहे थे। इसी बात की संभावना को लेकर सुनील सेन के ऊपर अज्ञात तत्वों ने हमला किया है। थाने में मामला दर्ज करने के बाद एसपी से आरोपियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमले को पत्रकार जगत सहन नहीं करेगा। एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर पत्रकारों की सुरक्षा की मांग संगठन द्वारा की जाएगी। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सुनील सेन पर रात में हमला हो गया। स्मार्ट सिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अमित खरे के खिलाफ समाचार उन्होंने चलाया था, उससे व्यथित होकर उन्होंने अपने गुर्गों से उन पर हमला करा, जानलेवा हमला कराया है और उसकी एफआईआर गढ़ा थाने में दर्ज की गई। ये पहला वाक़या नहीं है कि पत्रकार के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है और पूरा मीडिया राजनेताओं के लिए दौड़ा दौड़ा चला जाता है, उनके कार्यों की प्रशंसा, उनके सब कुछ करते हुए भी पत्रकारों को अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया, जिसके वजह से ये सदैव हम लोगों पे हमले हो रहे हैं। प्रदेश भर में पत्रकारों की ज़्यादा से ज़्यादा हमले होते हैं और जिसमें वर्तमान में भाजपा सरकार के लोगों का संरक्षण रहता है, वही लोग इन पे हमले करते हैं। जैसे आम आदमियों ने बताया कि डॉक्टर खरे पे भाजपा का हाथ है, भाजपा के कुछ नेताओं का हाथ है, जिसकी वजह से अलानिया वो लोगों पे हमले कराता है, ड्राइवरों पे हमला करता है, एम्बुलेंस वाले पे हमला करता है, मरीजों के साथ वो करता है, कहीं अवैध रूप से इंश्योरेंस के केस करता है, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज बहुत दुखद घटना है ये हम लोग के लिए, पत्रकार साथियों के लिए, कि आज सुनील सेन जी पे हमला हुआ। ये हम इसको वह मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सभी भोपाल तक हम इस मामले को सारे संगठन एक दल होके इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि डॉक्टर अमित खरे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी अरेस्टिंग हो तथा उसको जेल भेजा जाए ताकि दोबारा वो किसी भी पत्रकार पे हमला न करे। उसका देखा सीखी अन्य लोग भी इस प्रकार की हिम्मत न जुटा पाए जिससे हमारे पत्रकार साथियों पे कभी हमला हो। इस घटना को लेकर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित खरे का कहना है कि पत्रकार सुनील सेन ने बिना सबूत के आरोप लगाकर समाज में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुनील सेन के ऊपर हमला हुआ था, उस समय के वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपकर आरोपों का खुलासा किया जाएगा। मुझे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के ऊपर हमला होता है, वो पत्रकार के ऊपर हमला मेडिकल कॉलेज के पास होता है, प्रांगण के बाहर। और पत्रकार मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा है, वहाँ ना भर्ती होके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है, तो पहले तो ये भी जांच का विषय है। दूसरा विषय ये है कि उनने जितने बजे की घटना बताई है, तो मेरे सीसीटीवी कैमरे, मेरे अस्पताल के, मेरे घर के, मेरे मोहल्ले के सारे खंगाल लिए जाएं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो बिल्कुल मैं निवेदन करता हूँ कलेक्टर महोदय और एसपी जबलपुर से कि बिल्कुल सारे तथ्यों की पहले जांच कर ली जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो बिल्कुल जो धारा लगनी है मेरे ऊपर लगाई जाए। और सबसे बड़ा कारण ये एक और है कि जो ये सुनील सेन ने जो आरोप लगाया हमारे ऊपर पत्रकार जी ने, वो लगातार सोशल मीडिया पे आप देखिए मेरे खिलाफ लगातार मेरी जन्म कुंडली छापे जा रहे हैं, बिना तथ्यों के आधार पर, बिना अधिकारियों के आदेश पर, बिना मेरा पक्ष जाने। मतलब पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता मैंने कहीं नहीं देखी कि लगातार मतलब बिना तथ्यों के कुछ भी लिखे जा रहे हो आप। एक दिन लिख लिया आपने, 2 दिन छाप लिया, 3 दिन छाप लिया, 4 दिन, मतलब मानसिक प्रताड़ना उन्होंने इतनी करके रख दी मेरे ऊपर कि कम से कम मेरे पास 17 से 18 खबरें मेरे खिलाफ बिल्कुल फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। लगता है इनके पीछे कौन है जो छाप रहे हैं? इनके हजारों जगह इनकी दुश्मनी है भाई। मेरा तो भाई इस तथ्य से, इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी जांच करा लो, मैं तो बोल रहा हूँ। एसपी साहब को मैं ज्ञापन देने जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ अभी। आज एसपी साहब जी मुझे मिले नहीं है और मैं माननीय कलेक्टर को मंडे को दूंगा, ज्ञापन दूंगा और मैं थाने का अपने विष्णु मित्रों के साथ, सबके साथ में घेराव भी करूंगा अगर मेरे खिलाफ अगर धारा लगाई जाएगी। क्योंकि पहले जांच तो करो आप कि सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर के अंदर लगे हुए हैं। मेरी गाड़ी कब उतरी, मेरे लड़के कब उतरे, मैं कब उतरा, मेरा मोबाइल, मेरी लोकेशन, मेरे सीसीटीवी, मोहल्ला, घर, परिवार, अस्पताल, सब तो है मेरे पास। आप देखो ना, इस खबर से, इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
ये पत्रकार महोदय का 50 जगह इनका विवाद चलते हैं हर जगह। आपको तो किसने इनको मार दिया, किसने पीट दिया, और आपको मारा पीटा भैया मेडिकल के सामने, मेडिकल में इलाज कराओ ना, आप प्राइवेट में जाके इलाज करा रहे हैं, मतलब फर्जी मुकदमा दर्ज कराने आप वहां पर गए हो आप मेरे खिलाफ।